मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में और कुछ मैंने आपको एक वर्ड बताया था हेटरोट्रॉप्स। अब उस हेटरोट्रॉप्स के बारे में हम एक बार रीड आउट करेंगे, रीडिंग लेंगे कि क्या क्या हेटरोट्रॉप्स के अंदर हमारी बुक्स के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। These plants are heterotrophs and their process of obtaining food is called heterotrophic. उन प्रोसेस को जिससे फूड ऑब्टेन करते हैं उसको हमको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है? जैसे सैप्रोफाइट्स, द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वो वहाँ से फूड लेते हैं जहाँ पे जो कि डेड हो चुके हैं या फिर जो खराब हो चुके हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स सच एज फंगी, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एस्टोबैक्टर इज सैप्रोफाइटिक because they derive their food from the dead and decaying organic matter. Saprotrophs secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert them into solution. वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। Then they absorb the nutrients from it, और उससे क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैरासाइट, the mode of nutrition in which plant derive their food from the other green plant is called parasitic nutrition. जो दूसरे ग्रीन प्लांट से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Such plants are called parasitic plant. The green plant which provides the food is called host. जो ग्रीन प्लांट जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट किस लिए बोला जाता है? क्योंकि वो फूड जो अपने लिए जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे प्लांट से ले रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। द पैरासिटिक प्लांट्स मे बी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट, या तो कंप्लीटली पैरासाइट्स हो सकता है या फिर वो पार्शियल पैरासाइट्स हो सकता है। द प्लांट विच डिपेंड्स ओनली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स। प्लांट्स सच एज कैक्टस, एमोडेंट्स, certain bacterial and fungi are totally parasites. The plants which makes part of their food themselves by photosynthesis but derives other component such as water, mineral, etc. of the food from the host plant are called partial parasite. A parasitic plants called Rafflesia in Sumatra bears the largest flower. रैफ्लेसिया के पास क्या होता है? सबसे बड़ा फूल होता है। It has a diameter of 106 centimeter and weight up to 10 kg. उसका जो वेट होता है, रैफ्लेसिया का जो वेट होता है वो क्या होता है? 10 kg का होता है। Insectivorous plant. Some plants make their food by photosynthesis but they also trap and digest insects to meet their nitrogen requirement. Such plants are known as insectivorous plant. These plants grow in nitrogen deficient soils and have devices to trap insects. The examples of insectivorous plants are pitcher plant, Venus flytrap, sundew, and bladdered wort. Pitcher plants has a long pitcher-like structure hanging from the tip of leaf. It has lid which can open and close mouth of pitcher. पिचर प्लांट वो होता है जिसके अंदर क्या, पिचर प्लांट के अंदर क्या होता है? जिसमें कि एक जो उसके लीव्स होते हैं या तो ओपन हो जाते हैं, ओपन और क्लोज हो जाते हैं। उनमें क्या करता है वो? जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट आएगा लीव्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आया ये क्या करेगा? इसको क्लोज कर देगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल, और इस तरह से वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। सिम्बायोटिक प्लांट, when two organisms lives together and share shelter and nutrition, their association is called symbiosis. दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ही एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस। एंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बायोट्स।
They mutually helps each other. Certain fungi live in the roots of some plants. The plant provide nutrition to fungi and fungi helps the plant to take up water and nutrients from the soil. Lichens are symbiotic organisms in which an algae and fungi lives together and derive nutrients from each other. लीचेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एल्गी और जो फंगस होता है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक ही इन्वायरमेंट को वो एक ही इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं। द एल्गी इन ग्रीन एंड ऑटोट्रॉप्स इट मेक्स फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। रूट्स ऑफ लिग्नस प्लांट। लिग्नस प्लांट्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर से चमक आती है। ग्राम, मूंग, उड़द, पी एंड बीन्स etc. have nodules. Bacteria belonging to genus Rhizobium live in these nodules and convert atmospheric nitrogen into soluble nitrates. वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देगा? राइजोबियम जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉइल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। नाइट्रोजन को क्या करेगा? नाइट्रोजन को एयर से लेगा और सॉइल के अंदर क्या करेगा? उसको इंजेक्ट कर देगा। नाउ अब बात करेंगे हम क्या इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल देखते हैं। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स are used by lignous plants. Rhizobium cannot make their food and depends on the plant for it. Thus lignous plants and rhizobium have symbiotic relationship. इस तरह से जो rhizobium होता है उसको symbiotic relationship में जाना जाता है। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? How nutrients are replenished in soil. soil के अंदर कैसे दोबारा से आते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। नाउ हम बात करेंगे कि कैसे वो दोबारा से सॉइल के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या होगा? राइजोबियम क्या करेगा? राइजोबियम जो होगा वो मान लो सपोज टू बी ये फील्ड है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये सपोज टू बी बैक्टीरिया है। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। ये क्या करेगा? एयर से ये नाइट्रोजन ले लेगा और क्या करेगा? वापस सॉइल के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा, सॉइल के अंदर डाल देगा। इस तरह से क्या होगा? सॉइल को क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया। अब सॉइल को जो अदर एलिमेंट है हम क्या करेंगे? कंपोस्ट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे? उसके बाकी एलिमेंट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे क्या? पोटास है, पोटास जरूरत पड़ती है उसको, तो पोटेशियम जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी, उसे हम बायो फर्टिलाइजर्स हम उसको फील्ड को दे देते हैं जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स जो उसकी कमी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना, क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फैक्टर्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रोल क्या है लीव्स का उसके अंदर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से वापस से सॉइल के अंदर फिर से वो एलिमेंट वापस आ जाते हैं, कैसे आते हैं उसके बारे में जाना। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे